जीवन में गरीबी सबसे बुरी होती है। इस संसार में गरीबी से बुरा कुछ नहीं होता। बने बने के यार हैं, बाकी सब बेकार है। जब आपके बुरे दिन आते ना, तो आपके अच्छे अच्छे लोग भी आपका फोन नहीं उठाते, आपसे बात नहीं करते, आपसे संपर्क नहीं करते, आपसे मुंह नहीं बोलते। और जब आपके पास कुछ होता है ना, वही लोग आपसे मुंह बोलते, वही लोग आपको अपना मानते, वही लोग आपको अपने हृदय से लगाते। इस बात में कतई दुश्मनी नहीं। सुदामा को देख करके देख, सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। धोती फटी सिलटी दुपटी उपान है की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा की दीन दशा को देख करके माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को टोका, और माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वामी आपका ही मित्र आज दर दर के लिए भटक रहा है, आप अपने मित्र को अपने पास क्यों नहीं बुलाते? भगवान बोले, मेरा मित्र मेरे पास कभी आते ही नहीं, मैं क्या करूं? तब सुशीला ने कहा, भेष धारण करके अपने मित्र को बुला करके आओ। तब भगवान को सुदामा के घर पे स्वयं भिखारी बन करके भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा। जब भगवान ने सुदामा के घर पे जाकर के भिक्षा मंगाई, तब सुशीला ने बाहर निकल करके कहा, बोले प्रभु हमारे घर में तो सूतक लगा। बोले कौन सा सूतक? बोले गरीबी नामक सूतक। बातों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने सुशीला से कहा, अरे देवी, अगर आपके घर में गरीबी नामक सूतक लगा है तो एक काम क्यों नहीं करती? बोले क्या? बोले अगर वास्तव में आपके घर में गरीबी नामक सूतक लगा है तो एक काम करो। बोले क्या करो? बोले मेरी बात को मान जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोले क्या? बोले आपके पति के मित्र स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, आप अपने पति को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं पहुंचाते? जब सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, ये सब देख करके बड़े प्रेम के साथ सुशीला समझ गई। अब सुशीला ने एक और दिमाग लगाया, अगर मैंने अपने पति के सामने जाकर के तदंतर कालीन अगर अपने पति से एक बात कह दी तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। क्या? अगर मैंने अपने पति से कह दिया कि जाओ द्वारकाधीश से कुछ अपने लिए मंगा लाओ, तो मेरा पति जाएगा नहीं। हाय वो बेबस मां, हाय उस मां की बेबसी। रात्रि के समय में लेट गई। सुदामा जी महाराज आए। सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने तो सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। सुदामा ने कहा, बिल्कुल देवी, मेरे ही मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। बताओ सुदामा कितने गहरे रहे। सुदामा ने अपनी बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अब बताओ साहब, ये जो लिखा है वो सही है। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, और चाहे माता कितनी बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए? अब पत्नी से तुम्हारी लड़ाई हो गई, आजकल डिवोर्स का सिस्टम चल गया, पता चला वो डिवोर्स में सब तुम्हारी बकते तो और बेइज्जती हो। मर जाओ, अपना भेद मत बताओ। बातों को सुनकर के सुदामा से कहा जब सुशीला ने कि आप क्यों मिलकर के नहीं आते हो? सुदामा कहते कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या मिलूं? तब सुशीला ने अपने पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल सबसे उधार मांग करके सुदामा की पोटली को भर दिया, और सुदामा चावल की पोटली लेकर के देख सुदामा की दीन दशा, पैदल पैदल द्वारका की ओर चल पड़े। अब कितना चले? पूरे दिन चले, पांव में छाले आ गए, रात्रि के समय में सो गए। जैसे ही सुबह हुई सो भगवान ने योग माया विधि के द्वारा सुदामा को द्वारका में ही स्थापित कर दिया। सुबह जब उठ करके देखा, छटपट हो गए भैया, द्वारकापुरी दिखी। जाकर